अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज वो वाला अकाउंट शो करवाते हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक अकाउंट की मैंने हिस्ट्री शेयर की थी, पहले 7 मंथ की, तकरीबन 6 से 7 महीने की, फिर वो 9 महीने की बन गई थी, वो भी शेयर की, अकाउंट स्केल अप हो गया था। अब मैं एक और अकाउंट की हिस्ट्री शेयर करता हूँ जो कि तकरीबन 6 से 8 मंथ तकरीबन हैं, उसके स्पेंड हो चुके हैं और हिस्ट्री बन चुकी है। तो चलते हैं सबसे पहले। तो अभी देखें, मैंने पहला अकाउंट खोला है। अभी ये मतलब FTMO के अंदर ये रूल है। पहली चीज़ तो ये है कि देखें, दोबारा से बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि काफ़ी नए लोग भी देख रहे होंगे। FTMO का जो फेज़ 1 होता है वो डेमो होता है, फेज़ 2 भी डेमो होता है। और ये जो है क्या करते हैं कि जो लाइव अकाउंट है उसको भी डेमो शो करवाते हैं। तो कुछ पहले लाइव अकाउंट डेमो ही आएंगे, लेकिन वो लाइव अकाउंट होंगे और उसका प्रूफ मैं पीछे भी दे चुका हूँ। ठीक है, आप भी जब FTMO यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो ऑथेंटिक है और ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये फेज़ 1 का अकाउंट है, ठीक है, जो कि 10% में पास होता है और ये पास हो गया था। तो ये फेज़ 1 का पास हो चुका है, लेकिन आप देखें कि इसमें 3-4 ट्रेड्स ही शो हो रही हैं। मैंने पूरा 3 महीने का लगा दिया लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो अब ये बल्कि अब तोड़ ही जाएगा, ठीक है, बल्कि आ गया। ये चेक करें तो ये कुछ 3 ही ट्रेड्स शो हो रही हैं, जो कि 2 तो एक तो ये ऐसी बंद कर दिया खोलते साथ ही, दूसरी ये इस तरह से है, तीसरी आपके सामने है। ये फेज़ 1 का अकाउंट पास हुआ। इसके बाद आते हैं हम फेज़ 2 की तरफ। तो ये $10,000, ठीक है, फेज़ 2 चलो हिस्ट्री आ गई है, आप चेक करें तो कुछ $2,000 का, $1,000 का एसएलएट हुआ। उसके बाद टीपी, ये $7,000 का एक टीपी हिट हुआ, जो कि अच्छी बड़ी ट्रेड थी और अकाउंट पास हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पहला पे आउट मेरे ख्याल से कोई $800 का आया था, जिसके ऊपर बड़ी तगोदो की थी, नहीं तगोदो नहीं बल्कि सारी प्रॉफिट हुआ था छोटे छोटे रिस्क के साथ। मेरा रिस्क बड़ा छोटा, मतलब स्टॉप लॉस जो होता है ना वो बड़ा छोटा सा होता है, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 5 पे, 4 पे, इस तरह से। दूसरा अकाउंट ये आया था, अब इसको खोल के देख लेते हैं। ओए होए लॉसेज ही लॉसेज, अच्छा ऊपर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो लॉसेज आप देखें कि मैनेज लॉसेज हैं, कोई बड़े लॉसेज नहीं है। आप सारे ये देखें, आप चेक करें, प्रॉफिट $2,000 का हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें स्टार्ट में ये पाउंड में कुछ हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस होता है, लेकिन ये है कि चेक करें कि मैनेज हुआ है। आगे फिर मैंने मोंगो, अच्छा उसके बाद गोल्ड में प्रॉफिट हुआ है, गोल्ड में फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, और उसको आप आगे देखें तो ये टोटल कोई माइनस प्लस के बाद कोई $2,300 का विड्रॉ बना था। दिन पूरे हो गए थे, हमने कर ले लेते हैं। फिर $3,000 का बनाया। फिर ये $7,000 वाले की हिस्ट्री देख लेते हैं यार, ये खुल जाए तो $7,000। असल में FTMO क्या करता है कि जब आपका पे आउट बनता है एक अकाउंट में, वो पुराना अकाउंट बंद करता है और आपको नया अकाउंट देता है। तो पुराने की हिस्ट्री शो हो ना हो वो डिपेंड ही करता है। तो आपके सामने ये देखें हिस्ट्री नहीं आ रही इसकी। तो आगे चलते हैं। ये अभी कितने पे आउट्स हो गए हैं अभी आप चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आउट्स हमारे हो चुके हैं और तकरीबन 4 मंथ से ऊपर भी हो चुके हैं। तो हमें तकरीबन मिल जाएगा स्केल अप अकाउंट भी इस पे आउट के बाद या अगले पे आउट के बाद। तो ये देखें, और भी आपको दिखा देता हूँ। कौन सा अकाउंट दिखाऊँ, कौन सा पोल भी नहीं कर सकता कि यार आप लोग बोले, तो ये अकाउंट दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यार अभी ये वाला अकाउंट दिखा देता हूँ जिसमें अभी प्रॉफिट बना है, ठीक है। ये अभी अकाउंट है, इसमें आज ही ट्रेड की है, ठीक है। आज जिस दिन मैं मतलब वीडियो बना रहा हूँ, ये देखेंगे आज 5 तारीख है दूसरे महीने की, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये आज ही सारा ट्रेड हुआ है। पहले देखें गोल्ड की लॉट खोली है, बंद कर दी है, समझ नहीं आई कि जो है मतलब अच्छी ट्रेड नहीं थी तो बंद कर दिया। पाउंड की ट्रेड है दूसरी, देखें तो 10 पिप का स्टॉप लॉस है, 25 पिप का टीपी है, $400 का स्टॉप लॉस था, $1,000 का टीपी है और उठा लिया मार्केट से हमने। दूसरी ट्रेड यूरो की थी, इसमें तकरीबन 4 पिप स्टॉप लॉस था, इसको ब्रेक इवन कर दिया था जब मार्केट 8 पिप मूव हो गई थी। उसके बाद देखेंगे 5 लॉट 4 पिप $200 का जो है स्टॉप लॉस था, और उसके बाद आप देखेंगे मार्केट किधर गई और तकरीबन कोई 18 पिप्स का हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आप देखें तो ये इसको भी ब्रेक इवन किया था, इसको भी ब्रेक इवन किया था कि ऊपर जाएगी, लेकिन ये अच्छा हाँ ब्रेक इवन किया था, लेकिन मैंने पहले पता क्या किया, अच्छा मैं बताता हूँ हुआ क्या था। इन ट्रेड्स को, ये वाली ट्रेड्स को मैंने क्लोज़ कर दिया था, ठीक है, ये प्रॉफिट टेकिंग की थी। उसके बाद मैंने इन ट्रेड्स को मतलब इसको और इसको और मतलब इसको और इसको, ये चारों ट्रेड्स को ब्रेक इवन किया था। और फिर क्या किया मैंने, थोड़ा सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैंने और निकाल दिया ट्रेड्स के अंदर से और सिर्फ इसको चलने दिया। तो इसको चलने दिया तो ये देखें कि मार्केट वापस आई और इसका भी
जो है ऐसा वो ब्रेक इवन हिट हो गया और दूसरी का भी ब्रेक इवन हिट हो गया। तो एट द एंड हमें प्रॉफिट जो है $2200 मिला है। तो हुआ ये था कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाती रही तो हम अपने रिस्क को मैनेज करते रहे, हमने पुश कर दिया ऊपर। जैसे कि 4 पिप का स्टॉप लॉस था तो मार्केट 8 पिप मूव हुई तो मैंने कहा अब ज़्यादती होगी कि यहाँ पे ऐसा हिट हो, तो मैंने उसको ब्रेक इवन कर दिया। ब्रेक इवन किया तो मार्केट और ऊपर चली गई तकरीबन कोई 20 पिप या 18 पिप, तो मैंने क्या किया उसको क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ किया और कुछ पोर्शन चलने दिया। कुछ पोर्शन जो चलने दिया उसको दोबारा से मैंने थोड़ा सा और निकाल दिया ताकि मज़ीद और प्रॉफिट साइड पे हो जाए। जब मज़ीद और प्रॉफिट साइड पे किया तो फिर मैंने जो थोड़ी सी लॉट बचती थी जो कि 1 लॉट यूरो में और हाफ़ लॉट जो है पाउंड में थी वो चलने दी। और उस टाइम पे मेरे ख्याल से कोई ये 50 पे भी गया था पाउंड और यूरो भी ऊपर गया था, कोई मेरे ख्याल से $2600-2700 का प्रॉफिट हो रहा था, $2700 का, जो कि एंड में ब्रेक इवन हिट हुआ तो ये $2264 में ट्रेड सारी बंद हुई हैं। तो ये सारी की सारी हिस्ट्री थी। आप देखें तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जो हिस्ट्री है खुल के शो करवाता हूँ, और ये मेरा वो अकाउंट था जो मैंने आपको बताया था कि स्केल अप होने वाला है और आपके सामने है कि ये स्केल अप हो जाएगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा ना हुआ तो अगले पेड में स्केल अप हो जाएगा। तो उसके बाद थोड़ी सी मैं आपको इसकी कंक्लूजन शेयर कर देता हूँ और थोड़ी सी नॉलेज आपके लिए भी शेयर कर देता हूँ कि तो कैसे आप ये काम कर सकते हैं। पहले तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो पहले जो मैंने हिस्ट्री अपलोड की थी वो जाके देख लें, दूसरी जो हिस्ट्री मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया वो जाके देख लें, उसके बाद ये आके वीडियो देखें। तो देखें जो प्रॉप ट्रेडिंग होती है ना उसमें आपके पास जो मार्जिन होता है सिर्फ 10% का होता है, ठीक है। मतलब कि आपके पास ओवरऑल अकाउंट का 10% आपका होता है। मतलब अगर $2 लाख का अकाउंट है तो $20,000 आपके हैं। बार बार ये चीज़ बता चुका हूँ। तो आपने $20,000 के बदले में ट्रेडिंग करनी है। आपके जहन में ये होना चाहिए कि यार ये $2 लाख का अकाउंट नहीं बल्कि $20,000 का अकाउंट है। तो हमने जो रिस्क मैनेज करना है वो भी $20,000 के मतलब रिस्क मैनेज करना है, ना कि $2 लाख का रिस्क मैनेज करना है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज $2 लाख के हिसाब से आप रिस्क मैनेज करते हैं तो $2 लाख का 1% कितना होता है? $2,000। $2,000 पर ट्रेड रिस्क लेते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। आप फिर भी 10 ट्रेड्स का मार्जिन दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि $20,000 का जो है आपके पास टोटल बैलेंस है, ठीक है। $2,000 आप रिस्क ले रहे हैं तो आपके पास 10 ट्रेड्स का मार्जिन है। अगर आपके पास ज़्यादा लाइव अकाउंट है तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे टोटल में आप कितना रिस्क ले रहे हैं, एक्चुअली रिस्क कितना है, आप $20,000 का $2,000 10% पर ट्रेड रिस्क ले रहे हैं, जो कि 10 ट्रेडों के अंदर पूरा अकाउंट आपका वॉश हो जाएगा। अब वो लोग, वो हजरात जो कि पूरा अकाउंट रिस्क लेते हैं उनके साथ तो मेरा सीधा सीधा फड्डा होता है, ठीक है। क्योंकि वो लोग, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको, अपनी राइट साइड नहीं दिखाते या अपनी डार्क साइड नहीं दिखाते, ठीक है। राइट साइड दिखाते हैं, डार्क साइड नहीं दिखाते कि यार ये देखो मैंने प्रॉफिट किया, ये देखो मैंने इतने बड़े बड़े गेन किए, लेकिन मैंने पीछे क्या किया वो नहीं बताया कि पीछे मेरे इतना लॉस हुआ, वो सारी चीज़ें नहीं बताई। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को उनको देख के या फिर उनके रिजल्ट्स को देख के कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचता। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती। एक्सप्लेनेशन देंगे भी कैसे कि ये देखें जी मेरा अकाउंट था, मैंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, ऐसे कौन आके बताता है, इतना किस में जिगरा होता है। डार्क साइड तो सबसे छुपा के रखनी है ना, तो मसला ये होता है कि फिर वो नहीं दिखा सकते। इसी वजह से आप देखते होंगे कि कोई भी आगे फंडेड अकाउंट की हिस्ट्री अपनी अपलोड नहीं करता। कुछ लोग होंगे अभी इस चीज़ से इंस्पायर होके आके वो अपनी हिस्ट्रीज़ भी दिखाएंगे, और आई रियली अप्रिशिएट कि कोई आके अपनी हिस्ट्री शो करवाएगा और लोगों को गाइड करेगा। और मेरी हिस्ट्री तो बहुत पहले की, मतलब फेसबुक पे अगर आप जाके देखें तो रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे, और अभी भी रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और ये सारी जेन्युइन ट्रेडिंग आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे किसी भी जो है ट्रेड में मतलब $1,000 से ऊपर रिस्क है ही नहीं। $1,000-1,500 मेरे ख्याल से मैक्स रिस्क है एक ट्रेड के अंदर, या समझ लें कि $1,700, ठीक है। वो भी उस ट्रेड के ऊपर के जिसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, इसके ऊपर ना मेरी साइकोलॉजी भी बड़ी डिफरेंट होती है। लेट्स सपोज मेरे पास 4 अकाउंट है लाइव, 3 अकाउंट में अच्छा प्रॉफिट बन गया, 1 अकाउंट बच गया, वो हो सकता है ये वाला हो, तो मैं रिस्क इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगा क्योंकि यार उसमें प्रॉफिट बना हुआ है। अगर इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले भी लूँ तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि उसमें प्रॉफिट बना हुआ है, और उसके प्रॉफिट से मैं और अकाउंट जो है 1 या 2 अकाउंट ले लूँगा, उनको पास करने की कोशिश करूँगा, और जब पास होंगे तो मेरा जो फंड है वो वापस आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों में बड़ी हंसी आती है ना, वो मतलब बच्चों वाली बातें। अच्छा, ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो बच्चों वाली बातें करते रहते हैं कि 2 अकाउंट को बाय करो, 2 अकाउंट को सेल करो, तो इस तरह से, और मुझे कहते हैं कि मेरे ऊपर भी ब्लेम करते रहते हैं। मैंने तो आपके सामने हिस्ट्री अपलोड की है कि ये देखें ये हिस्ट्री, और फेजेस की भी हिस्ट्री अपलोड किया कि ये देखें फेज़ 1, ये देखें फेज़ 2, कहाँ पे आपको नज़र आया कि मैंने वो वाला काम किया हुआ है। और जो है वो आप देखें कि फेज़ 1 में भी ऐसे ही है, फेज़ 2 में भी ऐसी है। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से रिस्क मैनेज हो गए, इतनी सारी ट्रेड्स के बाद जाके प्रॉफिट हो रहा है। इतने अकाउंट्स की हिस्ट्री शेयर कर चुका हूँ, फिर भी वो लोग आगे भूंगते रहते हैं, पता नहीं उनको क्या मसला है
कि मैंने उनके साथ क्या किया है, आके फजूल के इल्ज़ाम लगाएंगे और फजूल की बातें करेंगे कि ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और ख़ुद से कुछ भी नहीं होता। अगर इतने ही हो तो तुम जाके कर लो ना भाई, जाके करो ज़रा, करके मुझे भी प्रॉफिट बना के दिखाओ ज़रा कि भाई अगर तुम कहते हो कि मैंने ये सारा कुछ इधर से अचीव कर लिया तो जाओ करो। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ये करते हो, जो बच जाते हैं वो जो कोर्स सेलिंग, ठीक है, कोर्स उनको बता के थक गया कि मैं 3-4 साल से प्रॉफिटेबल था, अभी अगस्त में आके 2024 की कोर्स मैंने लॉन्च किया है, ठीक है, और मैं कस्में उठा के था क्योंकि मैं उस कोर्स से प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मार्केटिंग कॉस्ट होती है, तो वो सारी चीज़ें होती है। और कोर्स का भी एक अपग्रेड आपको बताता चलूँ कि मेरा जो कोर्स है वो 60,000 रुपीज़ का, उसके अंदर मैंने एक अपग्रेड की है, एंड दैट इज़ के उस कोर्स के अंदर मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की है। जो भी मतलब लड़का आएगा या लड़की आएगी, जो भी आएगी वो कोर्स करेगी, कोर्स करने के बाद 3 महीने की उनके साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम चलेगा, उसके अंदर लाइव ट्रेडिंग, मैं उनको लाइव ट्रेडिंग करवाऊँगा, मतलब करवाऊँगा नहीं, सिग्नल्स नहीं दूँगा, जस्ट मैं बताऊँगा कि ये देखें मैं इस तरह से देखता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं उनको मसला होता है, ये इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना लूँगा, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मसला होता है कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वो समझ नहीं आ रही, तो वो 3 महीने प्रॉपर जो है उनकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उनकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर करना मेरा मकसद है, ताकि वो अच्छे ट्रेडर बन जाए, उनके अच्छे रिजल्ट्स आएँ, और लोगों को एजुकेट करना मेरा मकसद है। और मेरा मेन विजन ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर 99% जो है वो लूज़र है, 99.5% लूज़र है, उनको मैं किसी तरह उसका रेशो कम करूँ और लेके आऊँ। आज तक पाकिस्तान में जो भी बंदा आया, जो भी इन्फ्लुएंसर आया, उसने आवाम को चूना ही लगाना पसंद किया। चूना कैसे लगाया? आईबी ब्रोकर के नीचे लगा दिया। आईबी ब्रोकर के नीचे लगाना गलत बात नहीं, मार्केट मेकर के नीचे लगाना गलत बात है। आईबी में जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो आप लॉस करोगे तो उनका प्रॉफिट है, वो ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने बड़ी टैक्टिक्स खेलनी है, बहुत डीप जाके बड़ी डीप बातें हैं कि जिस तरह से आपको वो लॉसेस दे सकते हैं, स्प्रेड बढ़ा देना वगैरह वगैरह। तो जितना आपको लॉस होगा उनका प्रॉफिट है। और अगर आपने बड़ा छक्का मार दिया तो बड़ा छक्का मारने की वजह से पता क्या होगा कि वो आपको विड्रॉ भी नहीं देंगे। फिर उसके बाद कुछ लोग आते हैं जिन्होंने जो है खुद प्रॉफिटेबल नहीं होते, आगे कोर्स बेचने लग जाते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ी लिस्ट आती है जो कि कमीशन खाते रहते हैं, ये ले लो वो ले लो, ठीक है, उनको कमीशन मिलता है। कुछ अकाउंट को अभी जैसे इन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया हुआ बाइनोमो वालों ने और ये कॉटेक्स वालों ने, इनमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक टर्नओवर का और एक रेवेन्यू शेयर। टर्नओवर में ये जितना भी लॉट बंदा लगाएगा उसका कुछ ना कुछ उसको कमीशन मिलेगा। दूसरा ये है जो कि आईबी कमीशन होता है। दूसरा रेवेन्यू जो है शेयर होता है कि जितना भी लॉस करेगा उसका 40% जो है उस क्लाइंट को, वो उस बंदे को मिलेगा। तो आप देखेंगे किस तरह के मॉडल्स आजकल मार्केट में बन चुके हैं कि आप लोगों के लॉसेस से उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये सरासर उनके भी हराम कमाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनकी हराम कमाई ही है। और इस बात को उन्हें भी मान लेना चाहिए और आप लोगों को भी मान लेना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल अनफॉलो करें, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश है कि एक ब्रोकर से बात करूं जो कि अथेंटिक ब्रोकर है, एसटीपी ब्रोकर है, और वो डायरेक्ट आपकी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ, और एक्चुअली आप कुछ ना कुछ परचेस कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उस ब्रोकर के अंदर मतलब कोई बी बुक चल रहा हो और आप जो है लॉस करें तो उनको प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं होगा। मैं इस तरह की एक ब्रोकर फाइंड आउट किया और उसके साथ मेरी बात चली है, बहुत जल्दी जो है वो काम करेगा, काम कर रहा है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैंने उनको बोला है कि यार मेरे जो है जितनी भी कम्युनिटी है उसके लिए कुछ करो। जाहिर सी बात है उसमें मुझे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन क्या फ़ायदा होगा, एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैं अपना लिंक दे दूंगा तो कितने 50 लोग 100 लोग अकाउंट बना लेंगे, $50 का, $100 का, तो एक लॉट के पीछे मेरे हाल से $3-4 देते हैं वो। तो टोटल महीने की कितनी लॉट लगा लेंगे? 20 लॉट, मुश्किल से 20 लॉट पे मुझे कितना मिलेगा। लेकिन ये है कि मेक श्योर मैं ये करूँगा कि वो ब्रोकर भागे ना। वैसे तो ये ब्रोकर नहीं भागते क्योंकि लाइसेंस शुदा होते हैं, और इनका जो एशिया का हेड है वो भी मेरा दोस्त है, तो उनसे मैं बात चल रही है, मतलब दोस्त इस तरह से है कि मेरी उनके साथ गपशप है, तो उसके साथ मेरी बात चल रही है कि मेरे क्लाइंट्स को आपने महफूज रखना है, बीडी स्पेस वाला काम नहीं करना, कि बीडी स्पेस जो है जिस तरह से भागा है वो वाला काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो उसको मैं लेके आऊँगा और इंट्रोड्यूस भी कराऊँगा, और इस तरह के स्कैम्स को मैं ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। और आप लोगों ने भी मेरा साथ देना है, ना भी दें आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको इंसिस्ट नहीं करता, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। और हमारा इस्लाम भी तो ये चीज़ कहता है ना कि आप बुराई देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोकते तो एटलीस्ट मुंह से तो रोको। तो एटलीस्ट मैं मुंह से तो ट्राई कर रहा हूँ हर चीज़ को रोकने की कि यार इन स्कैम्स को बंद करो, पाकिस्तान जो है अच्छे तरीके से आगे बढ़े, ट्रेडिंग कम्युनिटी पाकिस्तान की ग्रो हो, प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिट कमाएं। ये क्या कर रहे हो कि अपने फ़ायदे के लिए तुम सारे के सारे लोगों को ज़बह किए जा रहे हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा मकसद है कि ख़त्म हो पाकिस्तान के अंदर से, और इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट मैं ख़त्म करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। जब तक जान है, जब तक जहाँ है, जब तक सांसें चल रही हैं, कोशिश रहेगी। और मेरा फ़ायदा क्या, लोग ये भी कहेंगे फ़ायदा यही होना है
कि लोगों की काफ़ी दुआएं भी लग जाएंगी। जब लोगों की दुआएं शामिल हो जाती हैं तो आप 10x ग्रो होते हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ छोटे छोटे फ़ायदे होते भी रहेंगे, जैसे कि ये मैंने आपको कमीशन की बात की, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर मेरे ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी कि मैं उन क्लाइंट्स को सिक्योर भी कराऊँ, ठीक है, और उनको टाइमली बताऊँ कि ये इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करो। STP ब्रोकर जो होता है वो जेन्युइन ब्रोकर होता है, ठीक है, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ डायरेक्टली अटैच होता है और उसकी प्रॉपर लाइसेंसिंग होती है कि जो कि बहुत कॉस्टली होती है। और ऐसे ब्रोकर ना मार्केट से भागते हैं और ना ही कोई स्कैम करते हैं, और ना ही आप उसके अंदर $10 मिलियन भी बना लें तो ये नहीं होगा कि वो आपका विड्रॉल रोक देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जेब से नहीं देना बल्कि जो है बड़े बड़े बैंक से लेके आपको दे देना है। तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।